महिमा जी, दो ट्वीट आए बैक टू बैक। एक पिन ट्वीट है 7 घंटे पहले का और एक 11 मिनट पहले का एक और ट्वीट है। एक ट्वीट में वीडियो, एक ट्वीट में यही सेम फोटो है जो अभी आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। एक में लिखा है मां और एक में लिखा है परवरिश, कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। इसके ऑप्टिक्स जरा बता दीजिए महिमा जी। आपके सवाल पर आऊं उससे पहले हाथ उठा रही थी, इसलिए वो बात कह देना जरूरी है। आपने कहा विवेक जी कि इस यात्रा के केंद्र में सिर्फ राहुल गांधी हैं या गांधी परिवार है। जी नहीं, बिल्कुल गलत बात। इस यात्रा के केंद्र में भ्रष्टाचार है, जो भाजपा ने पिछले 8 वर्ष में इस देश के अंदर फैलाया। इस यात्रा के केंद्र में वो ध्रुवीकरण है, जो जात पात और धर्म के नाम पर इस देश के अंदर भाई भाई को भाजपा ने लड़वाया। इस यात्रा के केंद्र में महंगाई है, गलत आर्थिक नीतियां हैं, जिनका आज भारत का जो एक एमएसएमई, जो छोटा व्यापारी है, या एक आम नागरिक जिसका जिसका भुगत भोगी आज है, वो महिला अपराध हैं, जो अभी उत्तराखंड में हमने बुलडोज होते हुए कानून को देखा, जो हमने लगातार इस देश के अंदर हाथरस, उन्नाव, कठुआ, और लिस्ट बहुत लंबी है जो हम लगातार देखते आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री या जो हमारी महिला मामलों की मंत्री हैं, उनकी हमें कभी कोई बात, कोई वक्तव्य सुनने को नहीं मिलता। इस यात्रा के केंद्र में एक आम भारतीय है। और आप पिछले 29 दिन की तस्वीरें यदि देखें विवेक जी, ये तो देखिए अपना अपना चयन है, हम कौन सी तस्वीर के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आपने आज की तस्वीर को चुना, बहुत अच्छी बात है। हम तो पिछले 29 दिनों से दिन की मुझे लगता है 10-20 तस्वीरें कम से कम ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि इतना एक्शन जमीन पर हो रहा है, वहां जमीन पर इतना कार्य हो रहा है। लाखों की तादाद में जो जनता आ रही है, उनकी तस्वीरें, उनके विजुअल्स, उनके वीडियोस, उनके बाइट्स, वो सब हमारे हैंडल्स पर बाकायदा मौजूद हैं। आज की आप बात कर रहे हैं मां परवरिश, आप मुझे बताइए कि ये कहने में गलत क्या है? क्यों कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से क्या कोई गलत बात कही गई? यदि कही गई तो बताइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो नहीं कहा ना हमने कम से कम ये तो नहीं कहा ना कि प्रधानमंत्री 24 घंटे सोते हैं और उसके बाद स्लिप ऑफ टंग के लिए माफी भी ना मांगी हो। ना ये स्लिप ऑफ टंग है, ना ये कोई गलती से ट्वीट की हुई चीजें हैं। मैं और मेरी पार्टी ओन करते हैं इस बात को। हमारे नेता वो आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इस यात्रा के माध्यम से वो देश की संस्कृति को, वो इस देश के संस्कारों को, वो इस देश की समस्याओं को अपने कंधों पर लेकर के इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। और बाकायदा अगले जो है, और देश की संस्कृति और संस्कारों के हीरो के तौर पर राहुल गांधी जी को पेश किया जा रहा है। कहने का लबुलबाब ये महिमा जी। मैं सुधांशु आप मुस्कुरा रही है, मुझे ठीक है, कोशिश करें, मौन सहमति हो सकती है आपकी, आप इस पर जवाब नहीं देंगे मुझे पता है। सुधांशु त्रिवेदी जी से मैं आपके आरोपों का जवाब ले लेता हूं। सुधांशु जी, देखिए, जहां तक परवरिश की बात है, यह व्यक्तिगत मामला होता है, परंतु परवरिश के लिए हमारी परंपरा में बड़ी प्रचलित कहावत है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यानी जो माता पिता हैं, उनको पुत्र के लिए कुछ संचय करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यदि वो बहुत लायक निकल गया तो वो बहुत कुछ अर्जित कर लेगा, आपने संचित किया हो या नहीं। और अगर लायक नहीं निकला तो बहुत कुछ लुटा देगा। अब तो देश की जनता देख सकती है कि किस पुत्र ने पार्टी को कहां से कहां पहुंचाया है और एक दूसरे पुत्र ने कहां से कहां पहुंचाया है। अब इसे राजनीतिक अदूरदर्शिता, अज्ञान कहेंगे या परवरिश या जो भी बात है, ये मैं कांग्रेस के लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। 137 साल के इतिहास में कांग्रेस सबसे बुरे दौर में है। राहुल गांधी जी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार 50 के नीचे कांग्रेस आई, और कांग्रेस के पूरे 1947 के बाद से आज तक के इतिहास में 100 से नीचे कभी नहीं आई थी, 2 बार 100 के नीचे आई है। तो समझा जा सकता है कि किसने क्या चीज क्या करके अपने परिवार को दिया है, क्योंकि वहां पर पार्टी से अधिक महत्व परिवार का है, वो अपने आप में एक अलग विषय। हाँ, जहां तक अन्य विषयों की बात कही गई, तो मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। अभी लेटेस्ट सितंबर के महीने का जो बेरोजगारी का डाटा आया है, वो क्या आया है कि बेरोजगारी की दर 6.4% हो गई है। CMIE का डाटा है जो 4 साल के लोएस्ट पर आ गई है। ये वही आंकड़ा है जिसको लेकर मात्र 2 महीना पहले कांग्रेस के प्रवक्ता लोग कहते थे कि 8.3% बेरोजगारी की दर है, जो दर पिछले 2 वर्षों में सबसे ज्यादा है। आज वही संस्था ने जब यह कहा है कि 6.4% है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है राहुल गांधी जी और जबरदस्त यात्रा कर रहे हैं। जयराम रमेश ने बिल्कुल सही कहा, अरे भाई, राहुल गांधी जी के मुंह से निकला था ना, जब मैं केरल पहुंचा तो मुझे वास्तविक मुद्दे समझ में आने हुए। उत्तर भारत में तो सतही मुद्दे थे, ऐसे सतही मुद्दा इनको समझ में आया है
विवेक जी कि देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब कश्मीर में आजाद हो गए, पंजाब में कैप्टन साहब चले गए, ये यात्रा के दौरान की बातचीत है। उत्तराखंड में इनके मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पहले ही छोड़ के जा चुके हैं। पायलट का जहाज हिलता डुलता चल रहा है राजस्थान में, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही छोड़ चुके हैं। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि कहां चल रहा है और क्या चल रहा है। दूसरा एक लाइन और कह दूं, इसी दौरान पिछले 15 दिनों में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन से बापू के जन्मदिन तक भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़ा मनाया, जिसमें रक्तदान से लेके दिव्यांग जनों को उपकरण देने से लेके अनेक प्रकार के स्वच्छता से लेके सेवा के कार्य भाजपा के भिन्न भिन्न कार्यकर्ताओं ने देश भर में किए। जिस समय हम सेवा पखवाड़ा मना रहे थे, ठीक उसी समय इनके यहां अध्यक्ष का अखाड़ा सजा हुआ था। तो देश की जनता ने दोनों का अंतर, दोनों के चाल चिंतन, चेहरा चरित्र का अंतर भी देखा है, तो वो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, महिमा जी जवाब देना चाहती। महिमा जी, साफ दिखाई पड़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की बौखलाहट है, क्योंकि जो ये दिन ब दिन मुद्दे उठाते रहे, कभी टी शर्ट कभी कुछ और, वो तो चला नहीं। जो 8 साल में इन्होंने राहुल गांधी जी की छवि को टार्निश करने के लिए, जो गिराने के लिए जितने करोड़ों लाखों रुपए लगाए थे, वो आज फेल हो गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले दोनों माओं के बीच में तुलना कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, और मैं ये याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री जी की मोदी जी की माता जी को कभी किसी देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की विधवा या कुछ करके संबोधित नहीं किया होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी अध्यक्षा को जरूर संबोधित किया और अपने चरित्र का प्रमाण दिया। और अभी जब ये बात कर रहे थे पूत कपूत की, तो न जाने क्यों जय शाह और अमित शाह की जोड़ी बाकायदा याद आ रही थी, और ये याद आ रहा था किस तरह से उनके धन के अंदर वृद्धि हुई है पिछले 8 वर्षों के अंदर। और अभी ये बेरोजगारी की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रगुजार हूं भाजपा की कि कम से कम यात्रा के परिणाम स्वरूप उन्होंने असली मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू तो किया, और उसका कुछ असर हमें नजर तो आने लगा। तो आज ये जब ये बात जवाब देने के मोड में आ ही गए हैं, तो ये हमें गिरते रुपए के ऊपर भी जवाब दे दें, और ये हमें बेरोजगारी का जो 45 साल का जो लोएस्ट ऑफ द लोज आज दर है, उसके ऊपर जवाब दे दे। 2% यदि उठ भी गया, उसके बावजूद भी आज 45 वर्षों में जो रिकॉर्ड तोड़ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हुई है, उसके ऊपर यदि कोई टिप्पणी कर दें भाजपा के प्रवक्ता, और जो 2 करोड़ की नौकरियों का वायदा प्रधानमंत्री जी ने किया था 2014 में सत्ता में आने से पहले, उसके ऊपर टिप्पणी कर दें, तो बड़ी आभारी होंगी मैं इस देश की जनता के बिहाफ पर। क्योंकि ये सवाल जो हम यहां से और यात्रा से उठा रहे हैं, ये मेरे या कांग्रेस पार्टी के सवाल नहीं है, ये इस देश के हर नागरिक के बच्चे, बूढ़े और जवान, इस देश की महिलाओं के सवाल हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।